ओए रुको। ये क्या है? दिखाओ मुझे। चलो जाओ, जाओ आगे। या रुक जाइए। कौन हो तुम? कहाँ जाना है तुमको? मेरा नाम है लियू फेचू, युवराज की शिक्षक हूँ, शाही फौज की पूर्व सिपाही। यहाँ तबादला लिया है, यह है मेरा शाही पत्र। हाँ? क्या देख रहे हो? जाओ ढूंढो उसे। हमें यहाँ से चलना चाहिए। गेट बंद करो। ध्यान से सुनो, एक खून हो गया है और इस दरवाजे से आना जाना मना है सबका। समझ गए तुम लोग? रुको रुको, मुझे जाने दो। कौन हो तुम? लियू फेचुंग, युवराज की शिक्षक और शाही फौज की पूर्व सैनिक। क्यों पूछ रहे हैं आप? मैं यहाँ काम करने आई हूँ। अपना पत्र दिखाओ। पत्र उड़ गया। कहाँ उड़ गया वो? पंख लगे हुए थे उसके। झूठ बोल रही हो तुम। लियू फेचुन लियू शिजांग की बेटी है, जो कि झीनयांग देश के पूर्व सिपाही थे। इतना बड़ा आदमी औरत के कपड़ों में, शर्म करो। पकड़ लो इसे। सुनो, अंधे हो क्या? मैं लियू फेचुन हूँ। सिर्फ अंदर जा सकते हैं लेकिन बाहर नहीं आ सकते। इतनी पाबंदी क्यों है? अरे तुम यहाँ फालतू घूम रहे हो, तुम्हें तो खूनी को ढूंढना चाहिए। छोड़ो मुझे। अरे वो देखो। अरे पकड़ो इसे। रुक जाओ, रुक जाओ, इसे जाने मत तुम। रुको तुम रुक जाओ, तुम बच नहीं सकती। तुम उधर ढूंढो। रुक जाओ, देखो कहाँ गई वो। देखो इधर ही होगी कहीं पे। ढूंढो उसे, तुम उधर ढूंढो। चलो यहाँ से चलते हैं। ये लड़की कौन है? यहाँ रुक के क्या मिलने वाला है? चलो। मैं पहली बार देख रही हूँ इसे। कौन है ये? निकलो यहाँ से। पता नहीं उसके पास क्यों जा रही है इसको। कोई आया। हटो हटो हटो। चलो हटो हटो। काय के लिए भीड़ लगा रखा? हटो हटो, सब हटो यहाँ से। हाँ तुमने भीड़ बना रखा है। जाओ अपने अपने घर जाओ। खून हो गया और तुम लोग यहाँ भीड़ बना के रखे हो। रुक जाओ। कौन हो तुम? इसका दिल गायब है और लाश अभी तक सड़क पर पड़ी है। खूनी को अभी तक तुम लोग ढूंढ नहीं पाए हो। पकड़ लो इसे। अब क्या है? ये देखो। यह स्वर्ण पदक मुझे निर्दोष साबित करने के लिए। इतना काफी है। खबरदार रहना, ये युवराज ने मुझे दिया है। मैं युवराज की शिक्षक हूँ। ये पदक उन्हीं का दिया हुआ है, मुझे बचाने के लिए। समझ गए? तो दिमाग खराब कर दिया। इस तरह से झूठ बोलने के लिए बहुत बड़ी सजा मिलेगी। पकड़ो इसे। अब क्या हुआ? क्यों परेशान कर रहे हो? जाओ। जो भी इसने कहा अभी वो सही है। कृपया ध्यान से पढ़ो। हिलना बंद करो। युवराज की शिक्षक और शाही सेना के मुख्य सैनिक। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी गलती है। नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, ये इनकी गलती है। औरत होने के बावजूद औरत का कोई भी लक्षण नहीं है। लियू मुख्य सैनिक रहे हैं जिनयांग देश के। ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो।
वक्त बहुत जल्दी निकल जाता है। वो हमारा साहस थे, जैसे उन्होंने हमारा नेतृत्व किया था पश्चिमी छी की लड़ाई में। उनका ये अहम योगदान हम कभी नहीं भूल सकते। अफसोस उनकी हत्या हो गई, अब बस उनकी यादें रह गई हैं। यही वो किताब है जो उन्होंने लिखी थी। सर ये उल्टी है। और अब ये गर्व की बात है कि उनकी बेटी अब हमारे साथ काम करने के लिए यहाँ आ रही है। पर ये मोहतरमा रह कहाँ गई? अभी तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। कहीं नहीं आने का प्लान तो नहीं हो गया उनका? देखते हैं। क्या आप ही मिस्टर लियू की बेटी हो, लियू फेचुन? जी हाँ, मैं ही हूँ लियू फेचून। ये मेरा सरकारी पत्र है, देखिए। आप बड़ी हो गई हैं। पुराने दिनों में आपके ये पिता सब बाद में। कत्ल की जांच करनी है जो गोल्डन विलो एली में है। जल्दी एक टुकड़ी भेजिए, खूनी को ढूंढना है। ठीक है मोहतरमा, आपकी शाही पोशाक और कागजात तैयार है सरकारी गोदाम में। आप वो सब ले लीजिए और जाकर थोड़ा आराम कर लीजिए। सर कितनी खड़ूस है ये। चुप रहो जी और काम पे लगो। जी। मृतक जिंगयांग कांगटांग के मुखिया ही लियांग की बड़ी लड़की है। वो 4 साल पहले आई थी यहाँ। डॉक्टर लिंग्स के हिसाब से उसका दिल सफाई से निकाला गया है। ये बहुत अजीब है। इन सबूतों के आधार पे मुझे लगता है कि खूनी ने उसका दिल चुराया है। मिस लियू, हाँ? सबको अपना परिचय दीजिए। महामहिम लियू फेचून रिपोर्टिंग। बोलिए। उसका कत्ल वैसा ही है जैसे डॉक्टर तान झाऊ का कुछ दिन पहले यहाँ पर हुआ था। तान झाऊ? वो मार्शल आर्ट्स के प्रसिद्ध डॉक्टर जो फेमस है, वो तान झाऊ? जी हाँ। क्या कह रहे हैं? तान झाऊ यहाँ 1 साल पहले आए थे अपना नया दवाखाना खोलने के लिए। उसके बाद वो यहीं प्रैक्टिस करने लगे। आइए आइए। और उसके बाद डॉक्टर तान, डॉक्टर तान को किसी ने मार दिया। जनाब, जनाब, हम लोगों ने छेन शुलिन को खोज लिया है। शेनशुलिन कौन है? मृतक का पति है छेनशुलिन, दक्षिण का स्वामी। वो बहुत शराब पीता है और नशे में अपनी पत्नी को मारता था। फिर उसे मार्शल आर्ट्स से निकाल दिया गया। उसे जानवरों के साथ रहना पड़ा। ये तो बहुत गलत हुआ उनके साथ। बहुत ही दुख की बात है। कहाँ है वो? अभी मैं कैसे बोलो। अरे वो चकले पे है। क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, मैं भी आती हूँ, रुको। चलो जल्दी। बिल्कुल ठीक किया। मिस लियू, इसे यहाँ अरेस्ट करना ठीक रहेगा?
तुम फिर से? मेरा पीछा करना बंद करो। तुम्हें गलत फहमी हुई है। मैं बस अपने दोस्त को ढूंढ रहा था। मुझको फर्क नहीं पड़ता किसको ढूंढ रहे हो तुम। छोड़ो मुझे। क्या किया है इसने जो इसे गिरफ्तार करने आना पड़ा? खून। कैसा खून? वही जो तुमने कल देखा था। हाँ 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 हाँ, लेकिन तुम्हें गलत फहमी हुई है। हाँ। वैसे प्यार से बात कर सकती हो। मैंने राज्य की शाही परीक्षा खत्म कर ली है। ना, मुझे काम है, चलती हूँ। चल अंदर। चलो चल अंदर। बोलो बोलो, तुमने मारा है अपनी पत्नी को। देखो झूठ मत बोलना वरना ऐसी पिटाई करेंगे। मेरी पत्नी मर गई है और मैं यहाँ पे हूँ। झूठ मत बोलो तुम। मैंने कहा ना सब सच बोलना है। हाँ। बोलो। झूठ, बिल्कुल झूठ बात है ये। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या बोल रहा है ये? तुम्हारी पत्नी को मरे 2 दिन हुए, हाँ? और ये चकले पे अय्याशी कर रहा था। पागल समझा है क्या? हाँ? सच बता। लिव फेचुन, मुझे लगता है कि ये छेन कातिल नहीं है। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? ये खून कर ही नहीं सकता। तुम्हें कैसे पता? बोलो। मैं उस दिन वहीं पर था, और पिटाई करो इसकी। खून के दिन। हाँ? क्या तुम भी उस चकले में थे? हाँ। तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं घबरा गया था, मुझे डर लगने लग गया था। बोलो। अगर ऐसा है तो हमें बात करनी चाहिए। बोलो वरना तुम वापस जाओगे। आओ, वापस आओ। चलो। मुझे कोई बात नहीं करनी करो और। है। तुम ही तो यहाँ पर बॉस हो, सच तुम चाहोगे तो बोलेगा नहीं ये। होगा। सच बुलवा कर मास्टर रहेंगे हम जन। इससे। हैं? आप अपनी सेवा से मुंह फेर रहे हैं, समझे आप? आपका 3 महीने का वेतन कट गया। हाँ? सर, ये क्या बोल रही थी? उसने कहा कि 3 महीने का वेतन काट लिया जाएगा। क्या बोल रही है? पागल है ये औरत। मुझे जाने दो। मुझे अपनी बीवी के अंतिम संस्कार में जाना है। चुप रहो तुम। अगर मैं यहाँ रहा तो उसका अंतिम संस्कार कौन करेगा? जाने दो मुझे। अरे सुनिए मान लो सर, मेरी बात, मैंने कुछ भी नहीं अब किया हम क्या है। करें? मिस लिव अधिकारी हैं, वो जो चाहेंगी वैसा होगा। करो जैसा मन करे। तो आप किसका? मुझे मारना चाहती हो? तुम फिर हाँ, क्या कर रहे हो यहाँ? बस जा रहा था। पता होता तुम यहाँ हो तो अपना रास्ता बदल देता। वैसे तुम यहाँ कैसे? राजमहल बहुत खतरनाक है। यहाँ की तरह ना तो शांति है, ना ही कोई अच्छा खाना। मेरे पिता वहीं रहते थे, इसलिए मैंने तबादला करा लिया। कम से कम यहाँ अच्छा खाना तो है। मेरे दोस्त तानजुई ने यहाँ बिजनेस खोला है और मैं उसे बधाई देने आया था, पर मुझे रास्ते में देर हो गई। जब तक मैं पहुंचा तान मारा जा चुका था। मैं खूनी को ढूंढना चाहता हूँ, पर यहाँ सरकारी लोगों ने कुछ करने नहीं दिया, इसलिए मुझे दफनाना पड़ा। हाँ, तुम तो यहाँ खूबसूरत लड़कियों के लिए आए होगे। अच्छा याद दिलाया तुमने। यहाँ की लड़कियाँ वाकई खूबसूरत हैं, खासकर शूजियांग की लड़कियाँ। वाकई खूबसूरत है वो। उस दिन वहाँ शुजांग में क्यों कहा तुमने कि मैंने गलत आदमी को पकड़ा है? हाँ, तुम्हारा मतलब वो हुशियान को? हाँ, 3 दिन और 3 रातों से वो वहीं है। वो कैसे मार सकता है अपनी बीवी को? तुम्हें कैसे पता उसके बारे में और उसकी बीवी की मौत के बारे में? सब पता चल सकता है। शूजियांग गार्डन में सब पता चल सकता है। अच्छा बोलो तो कि अगर शूलिन खूनी नहीं है तो कौन है खूनी? ये बताओ मुझे, किसने उस लड़की का दिल चुराया था और वो उस दिल का करेगा क्या? सिक्के लगेंगे। लालची। मैं खुद पता कर लूंगी। चलती हूँ। बहुत अच्छे, सोच लो आराम से। मिस लियो, मिस लियो। आइए चलते हैं, कार्यवाही शुरू करनी है।
रुकिए जरा। हम्म? मैंने आपके पिता के बारे में आप कहना क्या चाहते हैं? उनका जिक्र बहुत सुना है मैंने। वो देशभक्त सैनिक थे। जो भी कहना है आप मुझे साफ साफ बताइए। लोग आपके पिता का सम्मान करते थे। वही तो मैं भी कह रहा हूँ। पकड़ नहीं पा रही है। हाँ देखो ना, नहीं पकड़ पा रही है सरकार इसको। किए हैं। क्या बात कर रही हूँ? इसने कई सारे खून किए हुए हैं। हाँ बहुत सारे लगता है। पता नहीं करना होगा। ये नगाड़े कौन बजा रहा है? जज साहब आ रहे हैं। कौन बजा रहा है नगाड़ा? जज साहब कैसे हैं आप? अपना परिचय दो। मुझे उसकी जरूरत नहीं है, आप मुझे अच्छे से जानते हैं। कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानता। साहब लोंग चंगजिू घुमंतु डॉक्टर हैं। आपके पुरस्कार का प्रचार देखो तो तफ्तीश के लिए आ गया। बताइए क्या कर सकता हूँ? ओह, तुम जानते हो खूनी कौन है? खूनी किताबों में मिल सकता है। ये क्या बेहुदा मजाक है? क्या कहना चाहते हो तुम? यही कि इस निर्जीव किताब ने सारे खून किए हैं? जी नहीं, मैं समझता हूँ आप सबको इस किताब के बारे में पता है ना? बोलो। बिल्कुल पता है। इस किताब में तफ्तीश के तरीके हैं और ये जिंगयांग की सबसे बेहतरीन किताब है। मैंने भी पढ़ी है इसे। भाग 3 में दिल के चोर का जिक्र है। कई खून किए थे उसने। भाग 3 दिल का चोर, इस बात का भी जिक्र है। कई खून किए थे उसने। करीब 10 साल पहले 5 लोगों को मार के उनका दिल चोरी किया। बहुत दर्दनाक हत्या थी। पहला खून पोमोग्रेनेट के गांव में हुआ था, जो कि आजकल तान के चिकित्सालय के नाम से जाना जाता है। जबकि दूसरा खून ड्रैगन किंग की गली के द्वार पे हुआ था, आज की गोल्डन विलो गली। उस पर 2 खून हुए थे 10 साल पहले। क्या 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 कहा? तान झीऊ और झींग यांग दोनों को दिल के चोर ने ही मारा है। आपको पता है? ये नहीं हो सकता। वो खूनी तो 10 साल पहले ही मारा जा चुका है। आपको पता नहीं है? मेरे पिता ने ही उसको पकड़ा था। उन्होंने बताया था कि उसने आत्महत्या कर ली थी। सजा मिलने से पहले ही उसने एक पत्र भी छोड़ा था, अपने खून से लिखा हुआ कि वो ये सब अपनी मर्जी से कर रहा है। एक नंबर का पागल था, सन की कहीं का। तुम भी तो कुछ बोलो। बिल्कुल सही कहा। सब जानते हैं इस केस के बारे में। तुम कुछ भी बोल रहे हो। तुम ये कहना चाहते हो कि 10 साल पहले का कातिल जिंदा हो गया है और आकर यहाँ खून कर रहा है? मैंने तो कहा ही नहीं कि खूनी 10 साल पहले वाला दिल का चोर है ना? तो तुम इतनी देर से ये क्या बकवास कर रहे हो? चांदी के सिक्के लगेंगे, क्या कहना है आपका? क्या कहा? कैसे चांदी के सिक्के? पुरस्कार में 500 लिखा है। अभी बाकी तफ्तीश पूरी होने के बाद। अगर आपको आगे की जानकारी चाहिए तो अभी 250 चांदी के सिक्के दे दीजिए। अरे क्या कर रहे हो तुम? हाँ, सब्जी नहीं खरीद रहे हो यहाँ? ठीक है तो फिर मैं चलता हूँ। क्या कर रहे हो तुम? हाँ ठीक है जाओ। फिजूल की बकवास कर रहा है। रुकिए जज साहब, मैं जानती हूँ इस आदमी को। ये अजीब दिखता है पर समझदार है। जो कुछ भी इसने कहा उस दिल के चोर के लिए, उसमें कुछ तो बात है। मुझे बात करने दीजिए जज साहब, प्लीज। ठीक है, जाओ बात कर लो। जाओ जाओ। धन्यवाद। रुको, सुनो मेरी बात। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, पर तुम इतने स्वार्थी नहीं हो सकते। सारी बात बताओ मुझे। मैं यहाँ इसीलिए आया था, पर तुम्हें तो जानना ही नहीं है। ऐसा नहीं है, हम जानते हैं। पर मेरी बात ध्यान से सुनो। वो दिल का चोर मर चुका है, इसलिए तान का खूनी वो दिल का चोर हो ही नहीं सकता। हो सकता है कि वो कोई नया खूनी हो।
किसी को तो बात समझ में आई, बाकी सब तो बेवकूफ हैं यहाँ सारे के अरे सारे। वो लोग हमें बेवकूफ बोल रहे हैं, छोड़ो नहीं उसे। मत कैसे हो ये सब बोलिए? वो जरूर उस चोर का लड़का है, उसका लड़का है ना? दिमाग खराब है क्या? हे, मैं पूरे 250 दूंगी अब मजा आएगा। अगर तुम मेरे साथ आओ और अपनी बात पूरी करो। ये हुई ना बात। अब तुम मेरी दोस्त हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। 499 दे देना। कंजूस। मुझे खाना खिलाओगे कौन ना तुम? खिलाएगा तुम्हें? ये तुम। हम्म, वो आराम कर रहे हैं। मुझे बताओ, जज साहब कहाँ हैं? मैं उनसे ही बात करूंगा। मैंने कहा वो सो रहे हैं। मुझे बताओ क्या बात है? इनाम तुम दोगे? आप बोलो। 500 सिक्के लगेंगे। बोलिए मिस्टर जान, 3 जीव कब मरा? 20 अप्रैल शाम 5 से 7 के बीच। ये देखिए, 10 साल पहले पहला खून भी ठीक इसी दिन हुआ था। 20 अप्रैल शाम 5 से 7 के बीच। जिंगयांग सुबह 7 से 9 के बीच 3 मार्च को मरे थे। हाँ, ये तो सच है। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि खूनी ने किताब के हिसाब से खून किया है, और अगर उसमें और मामले लिखे होंगे तो और भी खून हो जाएंगे। बिल्कुल सही मिस्टर जान। अगले खून का समय इस महीने की 18 तारीख को आधी रात शहर के बाहर। तैयार रहना। तो तुम्हें लगता है कि हम सब बेवकूफ हैं? हैं? लॉन्ग, तुम कहना चाहते हो कि हम लोग किसी काम के नहीं हैं, यही बात है ना? मैं ऐसा नहीं कह रहा। अगर मुझ पर भरोसा है तो तैयार हो जाइए, अगर नहीं है तो सच में निकम्मे कहलाओगे। हाँ, मुझे हराना तो है, पर हराओगे कैसे? क्या हुआ? हराना चाहते हो? कोशिश करो, हराओ ना। अरे हराओ मुझे। हाँ। हटो यहाँ से। क्या कर रही हो तुम? मिस्टर झन, खूनी को पकड़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस पे भरोसा करना न करना बात की बात है। यहाँ के लोगों की भलाई के लिए हमें चलना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। आप नेतृत्व करें, ये लीजिए। अब देर हो चुकी है। देर हो चुकी है हमें। बाकी सब कहाँ हैं? वो नहीं आए। बेवकूफों की जरूरत नहीं वैसे भी। मुझे दो। ठीक है, आज रात हम सब वैसा ही करेंगे जैसा किताब में लिखा है। मुझे पता चला है कि 5 साल पहले ये गली बनाई गई थी, अब थोड़ी बदल गई है। पहले उत्तर से दक्षिण थी और अब पूरब से पश्चिम के रास्ते भी हैं। इसमें दूसरा खून शाम 9 से 11 के बीच हुआ था। तो इस जगह पर आज 18 मई है, तो 9 से 11 के समय यहाँ ठंडी हवा चल रही होगी इस गली के द्वार से। तुम्हें यकीन है कि खूनी पक्का यहाँ आएगा? मैं एकदम सही जगह नहीं बता सकता, पर वो आएगा जरूर। मेरी बात ध्यान रखना। हे, रुको जरा। मर गया क्या? नहीं, जाओ मदद लेके आओ जल्दी। देख क्या रही हो, जाओ जल्दी जाओ। सर, दरवाजा खोलिए। सर, सर,
इधर खून खून हो गया है सर। नीचे गली में मैंने देखा चैन सुलिन का। कहाँ 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 कहाँ? जल्दी चलो, जल्दी बताओ कहाँ पे? मिस्टर लॉन्ग, आप तो दौरा करने वाले वैद्य हैं, आप इसे कैसे मार सकते हैं? चोंगजियो, ये क्या किया तुमने? मैं इसको बचा रहा हूँ। ये तो बेवकूफ है, पर तुम्हें तो मुझ पर विश्वास करना चाहिए। पकड़ लो इसे। रुको जरा, ये सब क्या है? पकड़ना पड़ेगा इसे। आगे मत बढ़ना। ठीक है, तुम लोग यहीं रुको। मिस्टर जान, अगर आप समय पर बात करेंगे तो वो जरूर मर जाएगा। रुको, वहीं रुको तुम। हाँ, आइए 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 आइए, देखिए जरा इसे। जा रहा था, सच बताइएगा मुझे। ये जो भी कर रहा था वो सही था। वैसे हम खून रोकते हैं, पर इन्होंने खून बहा के सभी नसों को साफ कर दिया और खून का बहाव शुरू हो गया। ऐसे केस में मरीज को बचाना बहुत मुश्किल होता है। मैं बचा सकता हूँ, अगर मेरी मदद करो तो। मुझे वापस दे देना ये रखो। हैं? सुनो, तुम ऐसे नहीं जा सकते। वो चला गया ऐसे। हाँ, चला गया। इन्हें साफ करो, वरना कोई मदद नहीं मिलेगी। सिर्फ 500 सिक्के में सबकी जान बचाऊं? बहुत खर्चा है, मुझे और चाहिए। कम से कम इस काम की मुझे। ठीक है, ठीक है। मिस्टर लॉन्ग। कौन है? कौन है? मिस्टर लॉन्ग, जान इड़ाओ। हाँ, क्या है? मैं कह रहा था कि क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मेरे कपड़े धुले कि नहीं? तुम काम बताओ। मैं कह रहा था कि खूनी चेन शुलिन है। ही जिंगनियांग का पति, वो घायल है पर अभी जिंदा है। यही बताने के लिए मैं यहाँ आया था। क्या बात हो रही है? जी कुछ नहीं, बस मैं बताने आया था कि खूनी का पता चल गया है। मुझे बताओ, ये शेन चुलिन कहाँ है? शेन चुलिंग डॉक्टर लिंग के चिकित्सालय में है और सुरक्षित है, जिंदा है। उसके बारे में बताइए जल्दी। मिस लिऊ, मिस लिऊ। आगे बताइए। यहीं पर बताऊं? मैं कह रहा था कि जो वैद्य लिंग हैं सबसे अच्छे वैद्य हैं पूरे शहर में, बेहतरीन हैं और सस्ते भी हैं, बहुत प्रसिद्ध भी हैं। वो सिर्फ वैद्य ही नहीं है बल्कि समीक्षक भी हैं। इसीलिए हम उनकी मदद लेते रहते हैं। हाँ जी। क्या बात कर रहे हो? जी, कोई मरता है तो यही जांच करते हैं, यही बताना था। जिंगनियांग और तान के मामले के समीक्षक भी यही हैं। मुझे ले चलोगे? हाँ चलिए। ऐसे ही। ओह, मैं आया। मैं उन्हें बुला के लाता हूँ, आप यही इंतजार करिए। डॉक्टर लिंग। लगता है तुम्हें दाढ़ी का बहुत शौक है। ये वसंत का फल है, आप में रासायनिक बदलाव करेगा और दाढ़ी के बाल लंबे हो जाएंगे। सच में, झूठ नहीं बोल रहा, सिर्फ 2 दिनों में। मुझे भी बड़ी दाढ़ी चाहिए वैसे। पहले क्यों नहीं बोला? नहीं, नहीं। अभी चेंसुलिन कैसे हैं? कुछ कहा नहीं जा सकता। मिस लियू आपसे मिलना चाहती हैं।
इंतजार कराने के लिए माफी चाहता हूँ। आप मिस लियू है ना? मैं हूँ डॉक्टर लिंग। डॉक्टर लिंग, ये है मिस्टर लॉन्ग। आह, क्या बात है, आपका काम बहुत सराहनीय था। जिस तरह आपने चीरा लगाया और उस वक्त उसका खून साफ किया बिना किसी सही औजार के, इतना बढ़िया काम, वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे आप भी बहुत कमाल का काम करते हैं। लगता है आपने इस बात पर काफी जांच पड़ताल की है। सच कहूँ तो ये हमारे परिवार के पशु चिकित्सकों की विरासत है, 3 पीढ़ियों से। क्या? सच में? रुकिए जरा। मिस लियू, ये मुझे छेन शुलिन के पास से मिला है। इसे आप एक बार जरा देख लीजिए। दिखाओ जरा। ये तो उच्च अधिकारियों का फौजी तमगा है। उसे स्वामी के पास होना चाहिए। चैन को कैसे मिला? उसके बारे में कुछ बताएंगे? ये तुम्हारे पास भी नहीं होना चाहिए। मिस्टर जॉन, मिस्टर जॉन, जी इसे पता करो। जी। फौजी तमगा? डॉक्टर लिंग, यहाँ कुछ है। मैं आपकी मदद चाहता हूँ इसमें। दिखाइए। समीक्षण का विवरण। मुझे लगता है कुछ कमी है इसमें। आप मेरी मदद कर सकते हैं? देख लीजिए एक बार। जरूर जरूर, देखता हूँ। ये तो तानजीउन का विवरण है, मैंने ही लिखा था। ये प्रतिलिपि आपको कहाँ मिली? अरे ये कॉपी आपको कहाँ से मिली? मेरे पास एक और भी है, ये देखिए। और ये भी तो उनके शव परीक्षण का ही विवरण है, इसे भी मैंने ही लिखा था। ये क्या चल रहा है? वैसे यही दूसरे के लिए भी है। मेरे पास तीसरी भी है। अब आप छन का विवरण दिखाएंगे। देखते हैं इसमें कुछ एक जैसा हो तो। कोई जरूरत नहीं कि बिल्कुल वैसा ही हो। अब आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? खूनी सबको मार रहा है एक खास तरीके से। वो इस किताब का इस्तेमाल करके लोगों का खून कर रहा है। आपको क्या लगता है? मैं ठीक है। बढ़िया ही ठीक है। डॉक्टर लिंग, इतने सारे सैनिकों के बीच तुम्हें लगता है खूनी आएगा? हाँ, जरूर आएगा। पर क्यों? वो किताब के अनुसार चल रहा है, तो उस किताब में जो कुछ भी लिखा है वो ठीक वैसा ही करेगा। चैन अभी मरा नहीं है तो वो उसे मारने आएगा। साला कमीना। क्या कहा? हे, कौन है वहाँ? चलो। अरे पकड़ो जल्दी करो, जल्दी करो, भागी मत देना। जल्दी करो, उसे छोड़ना नहीं। ये मेरी गलती है क्या? चोट? नहीं, थोड़ी सी खरोच है, जल्दी ठीक हो जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो बस पल भर के लिए वहां से हटा था और उतनी देर में काश हम उसे बचा पाते। आपकी कोई गलती नहीं है। आपको हाथ में भी चोट लगी है? ये एक पुरानी चोट है। अच्छा। हाँ। चलो चलो, जल्दी करो, जाओ यहाँ से। जल्दी चलो, जाओ।
ये तो शेन पिंगलांग का है ना? वो छेन से नफरत करता है। वो तो सेना में है ना? क्या वो छेन से मिलने आया था वहाँ? सिर्फ मिलने नहीं, उसी ने मारा है छेन को। वैसे एक बात कहूँ, सच कहूँ तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सब जानते हैं कि वो उसका बहुत पुराना आशिक था। ये बात तो हम काफी समय से जानते हैं। पुराना आशिक? हाँ, ही जिंगनियांग का। ही जिंगनियान? मैंने कहानी सुनी हुई है पर मुझे याद नहीं है। मुझे लोगों ने बताया कि जिंगनियांग और पिंगलांग बचपन से ही दोस्त थे और उनके माता वो पिता तो बचपन में ही चल बसे। किंगटून के मुखिया एक लालची इंसान थे। शेन के परिवार को बिखेरते थे, एक उसने उन्हें बर्बाद कर दिया। बेचारे दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, पर अब क्या कहूँ, साथ में ही नहीं रह पाए। सोच के ही बुरा लगता है। फिर जिंगनियान ने शोलिन से शादी कर ली। क्यों? वो मजबूर फिर थी। शेन सेना में भर्ती हो गया। कई सालों के बाद वो वापस आया और सरकारी दफ्तर में काम करने लगा और उसी दौरान उसने जिंगनियान को देखा। निकलो यहाँ से। देखो, आज नहीं तो कल मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। रोना बंद करो। रुको, कौन हो तुम? औरत पर हाथ उठा रहे हो? बदतमीज कहीं के मुझ पर हाथ उठा रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मत मारो, हटो यहाँ से। ठीक हो ना? तुम जाओ यहाँ से, अकेला छोड़ दो हमें। तुम ठीक तो हो ना? अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं भी यही करता। पूछ लिया जो भी पूछना था। ठीक है, तो मैं अब जा रही हूँ। मुझे लगता है शेन पिंगलांग इस तफ्तीश की अहम कड़ी है। तुम लोगे? नहीं नहीं, हमें पता चला है कि शेन पिंगलांग सेना में था। अच्छा, चलो सेना के मुख्यालय जाके उसे गिरफ्तार करते हैं। मिस लियू, आप सेना के मुख्यालय से नहीं जा सकती हैं। तो फिर कैसे? मुश्किल काम है ये और हमें अभी पूरी जानकारी भी नहीं है सेना की। सोचिए जरा, अगर महाराज बोल भी दें तो भी हमें सेना अंदर जाने नहीं देगी। तो अब क्या करें हम? मुझे क्या देख रही हो? मुझे नहीं पता। हाँ। अपना चेहरा ढक लेना, वरना तुम्हारा बचना मुश्किल हो जाएगा। हाँ। कौन हो तुम? पकड़ो उसे, पकड़ो। पकड़ो इसे, पकड़ो इसे, पकड़ो देना। चलो पीछा करो उसका। चलो। जल्दी जाओ। पकड़ा नहीं उसे, पीछा करो उसका, पकड़ो उसे। अपराधी पकड़ा गया। गवाही लो इसकी। ये कत्ल का हथियार। क्या? शेन पिंगलांग? चलो, बताओ, क्या तुमने उन्हें मारा? हाँ, बताओ। उन दोनों से मेरा कोई लेना देना नहीं, पर काश मैं इस तीसरे को मार पाता। मतलब तुम ही खूनी हो, है ना? तुम्हारी खैर नहीं। सर, इसका क्या करना है? वो कुछ बोल नहीं रहा है क्या? नहीं, कुछ सही सही नहीं बता रहा है और हम इस पर ज्यादा दबाव भी नहीं डाल सकते। ये आर्मी का कोई जवान है। सर, क्यों ना हम इसे बेहोश करके इसके उंगलियों के निशान ले ले? क्यों?
उड़ा दो, नखरे मत करो। लोंगचोंग जीव, लोंगचोंग जीव, कितना लहसुन खा के आई हो? क्या हुआ? कपड़े पहन लो, ज्यादा समय नहीं है। आओ मेरे साथ उस कैदी की पूछताछ करने के लिए। बाहर इंतजार कर रही हूँ। क्या क्या क्या? ए रुको। क्या करना है मुझे? क्या कर रहे हो? तुम कांप क्यों रहे हो? क्या लापरवाही है? किसी को कारागार में ऐसा पीट दे क्या? और तुम चाहती हो कि मैं इसे पूछताछ करूं? बोलो, इसने कुछ कहा? 10 सिक्के मुझे शांत करने के लिए। तो वो रिश्वत दे रहा है? नहीं। हाँ? हाँ हाँ, वो खूनी नहीं है। तुम्हें कैसे पता? उसके पीने की आदत की वजह से उसकी नजर कमजोर होगी, लेकिन खूनी ने सटीक तरीके से वार किया है, बिना ताकत लगाए। ठीक है कि उसे दिखाई नहीं देता होगा, लेकिन इससे कुछ साबित नहीं होता है, समझे तुम? तुम्हारा क्या कहना है इसके बारे में? ये तुम्हारा निजी नजरिया। मुझे भी मार्शल आर्ट्स आता है, मैं भी ये कर सकता हूँ। ये शायद ये कह रहा है कि शेन शायद खूनी नहीं है। लीजिए, ये ए, इधर लाके दो। ये उसके हथियार की जांच का विवरण है। हाँ? इसमें लिखा है कि तलवार पे खून का निशान नहीं है, कभी धार भी नहीं थी तलवार को। देखा मैंने क्या कहा था? इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उसने कोई दूसरा हथियार इस्तेमाल किया होगा। असंभव। मेरी नजर में सेना के हथियार इस्तेमाल करना असंभव है। तुम्हें कैसे पता है ये सब? हथियार वाले से ही पूछ लो। कैसे पूछूं? वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा है मुझे। फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे क्यों बोल रहे हो? रास्ते से हटो मेरे। तुम जाओ, दरवाजे पे खड़े रहो। हाँ? ये पागल है क्या? ये मिस्टर शेन है। सेना उसे वापस चाहती है। तुमने ये क्या कर दिया? तुम उसका मुंह खुलवाना चाहते थे। मुझे सुसु आ रही है, मैं जा रहा हूँ। मैं भी छुट्टी पर हूँ, मुझे जाने दीजिए प्लीज। रुको, कहाँ जा रहे हो? रुको, हमारे आदमी को छोड़ ये दो। गलत है। हमारे ऑफिसर को हाँ, ऐसा ये नहीं तुम गलत कर रहे हो। सकते। तुम ऐसा छोड़ो, नहीं कर सकते। तुम्हें हमारे छोड़ो, आदमी को आपका छोड़ना ही अधिकार होगा। नहीं है। छोड़ दो बाहर उसे। लेके आओ। हाँ, यही है वो। हाँ, तो फिर उसे बाहर लेके आओ। नहीं, नहीं छोड़ूंगी मैं उसे। किस शक की बिना पे आपने उसे पकड़ा है? शेन पिंगलांग पे खून करने का शक है। कानूनन ये हमारा फर्ज है कि हम उन्हें गिरफ्तार कर सवाल पूछें। अगर वो दोषी नहीं तो वो वापस सेना मुख्यालय आ जाएंगे सही सलामत, वादा है। लेकिन जब तक शक है तब तक हम उन्हें नहीं जाने दे सकते। बहुत अच्छी बात है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा किसमें ज्यादा दम है, तुम लोगों में या हम लोगों में। निकालो अपने हथियार। रुक जाइए, रुक जाइए, रुकिए, रुकिए। इनसे सम्मान से बात करिए। रुकिए, ये लुई शिजोंग की बेटी है और इनके पास महाराज का दिया हुआ स्वर्ण पदक भी है। आप इन्हें ऐरा गैरा मत समझिए। क्या आप इसकी बात कर रहे हैं? ये लीजिए। आपके पिता एक बहादुर सैनिक थे। अगर आपने कुछ भी ऐसा वैसा किया तो मैं सेना प्रमुख से शिकायत करूंगा और हमें न्याय जरूर मिलेगा। इस बात को आप लोग भी समझ लीजिए। हाँ, जाओ कर देना। वो मेरे पिता के मित्र थे। जाओ, जो करना है कर लो। दरवाजा बंद करो। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, आप नाराज मत होइए। मिस लियो, आपने उन्हें गुस्सा दिला दिया है। अब बात बिगड़ गई तो हम क्या करेंगे? घबराओ मत। सब ध्यान से सुनो। अब से कोई भी दरवाजे से बाहर नहीं जाएगा। जी। सेना ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। जोर से बोलो। सेना ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। जोर से बोलो। सेना ने हमें चारों तरफ से। धीरे बोलो। सुना तुमने? क्षमा कीजिए।
सुना क्या कहा? वो आपस में झगड़ रहे हैं सिर्फ तुम्हारी वजह से, पर तुम यहाँ आराम कर रहे हो, सुरक्षित हो। तुम मान क्यों नहीं लेते? मान लो ना। मैं सख्ती नहीं करना चाहता। शराफत से बता दो, उसी में तुम्हारा भला है। हम दोनों मर्द हैं, हम एक दूसरे की बेइज्जती नहीं करना चाहते। 500 सिक्के का मामला नहीं होता तो मैं यहाँ कभी नहीं आता और तुम मेरे साथ ना फंसे होते। मान लो और खत्म करो भाई। मैं जानता हूँ तुम कातिल नहीं हो, पीने की वजह से तुम्हारी आंखें कमजोर हो गई। ये सब तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ। अभी तक कुछ बोला क्यों नहीं? फेजुन, तुम उसे जाने क्यों नहीं देती? मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ, क्या तुम चाहती हो कि मैं सूली पे चढ़ जाऊं? हाँ हाँ हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम मर जाओ। सुनो सभी लोग, गिरफ्तार कर लो इन लोगों को और ले चलो यहाँ से। हिम्मत है तो करो। आराम से, आराम से, आराम से। शन पेंगलांग खूनी नहीं है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? बोलो। जिनयांग से मैं बहुत प्यार करता था, लेकिन वो अब नहीं रही। मैंने चेंचुलिन को मारा तो था, लेकिन जब मैं वापस आया मेरा तमगा गुम हो गया था। मुझे नहीं लगा था कि वो उसके पास होगा। शेन पिंगलांग एक अय्याश आदमी था। मैं हैरान हूँ। मैं खुद साबित नहीं कर सकता, शायद ये इत्तेफाक है। संयोग? अगर मैं बोलूं कि सेन और थान आपस में जुड़े हैं तो क्या तभी तुम इसे संयोग कहोगे? जहां तक मैं जानता हूं, सुन रहे हो? तान ने सेनाध्यक्ष का पीछा किया 10 साल पहले। उसी दौरान शेन ने भी उनका पीछा किया। दोनों ने मिलकर प्लान बनाया, दोनों ने साथ में काम किया, इसलिए दोनों पुराने साथी हैं। मिस्टर जिन, मैं राज्य सरकार के पास गया था। महाराज बहुत गुस्से में हैं। पूरे राज्य अधिकारी दिल के चोर की बातें कर रहे हैं, सब घबराए हुए हैं। कुछ ही दिनों में पूरे प्रदेश में ये बातें फैल जाएंगी। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। महाराज ने कहा है कि अगर क्या कहा है महाराज ने? 10 दिनों के अंदर कातिल पकड़ा नहीं गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। उस कातिल को जल्द से जल्द पकड़ो। मिस्टर ज़ैंग, आपके पालतू कहाँ? क्या हुआ? मेरी तरफ ऐसा क्यों देख रहे हो? ऐसे मत देखो मुझे। बाहर आओ, चलो जल्दी जल्दी बाहर आओ। बाहर आओ। कुछ ही दिनों में दिल के चोर की खबर पूरी झांगयांग में फैल गई। मुझे बताएगा कोई किसका काम है ये? अब कातिल को वो मिल गया जो उसे चाहिए। क्या अब तुम लोग मुझे सच बताओगे कि उसे किसने छोड़ा था? बताओ मुझे। बोलोगे? मिस लियू, इधर आइए। आपको हम सब पर भरोसा करना होगा। आप नहीं, पर वो लोग? हाँ ठीक है। मिस लुई, आपको आखिर ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने ये खबर फैलाई है? हाँ, बताती हूँ। तुम्हारे अलावा ऐसा कौन कर सकता है? आपका दोस्त लॉन्ग जोंग, वो बहुत अजीब है और उसके पास वो किताब भी तो है। अजीब अजीब बातें करते रहता है। आप जाकर उससे क्यों नहीं पूछती? ये सही कह रहा है। ये उस लापरवाह डॉक्टर का ही काम हो सकता है। वो हमेशा पैसे मांगते रहता है। वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। उसने सौदा किया होगा किसी से, 10 सिक्के एक कहानी के। बहुत हुआ। चुप रहो। लोगों की जिंदगी खतरे में है। क्या तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? तुम सब काम पे ध्यान दो। मिस लियू, ठीक है।
चलो 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 तुम लोग हाँ जाओ। हाँ। ए सुनो, हाँ बचा के रखना, मैं भी आऊंगा बाद में पीने। ठीक है। सच बोलना, क्या मैं सब बोल देता हूँ शराब पीने के बाद? हाँ बोलो, तुम बताओ। नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं। तुम्हें क्या लगता है? नहीं। जब से उसने ना शैन पिगलांग का नाम लिया, मैं बहुत गुस्से में हूँ। हाँ हाँ, आपने सही कहा। वो आदमी है ना, सिर्फ औरत के कहने पे चलता है। हाँ वो कमीना औरत के कहे पे चलता है, हैं? है कि नहीं? खैर छोड़ो, खाने पर बिल्कुल। हाँ, जरूर। Cheers, cheers। हाँ। जनाब, उस दिन शायद मैंने ही बोला होगा पीने के बाद। मेरी ही गलती होगी। साहब, उस दिन हमने नहीं पिया था, हमने तो हाथ भी नहीं लगाया था। हम सबको ना सिर्फ आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है। जी हाँ। हम सबको लगता है कि वरिष्ठ हवलदार आपको होना चाहिए था। हाँ, आपको ही होना चाहिए था। क्यों दोस्तों, मैं सही कह रहा हूँ ना? हाँ बिल्कुल साहब, अगर सही ये बात लीव है। फैशन नहीं आई होती ना, तो ये जो केस है ना, ये आप ही संभाल रहे होते। सही कह रहा हूँ ना? और वरिष्ठ हवलदार भी बन हाँ, जाते। बिल्कुल सही। और क्या, हम इल्जाम ले लेंगे, आप पर कभी आंच नहीं आने देंगे। हमारे लिए आप ही प्रेरणा है, आप ही वरिष्ठ हवलदार हैं हमारे लिए। आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसे ही होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे ही होता है, नहीं, ऐसे ही नहीं होता ना, है। ऐसा नहीं होता है। नहीं, ऐसे ही होता है। नहीं ना। तुम लोग, मुझे लगता है वो सही कह रही है। हाँ? क्या खाक क्या सही बात कह कर रही रहे हैं है? आप? हैं? क्या बोल रहे हैं ऐसा आप? नहीं क्या? हो सकता। हम लोग लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं कर सकते। यहाँ दया की देवी का मंदिर था। मुझे अचंभा होगा कि अगर चौथा खून नाकामयाब रहा तो क्या करेंगे? कोई आश्चर्य नहीं होगा। दया की देवी अब नहीं है, बहुत पहले से ही मंदिर तोड़ दिया गया था। अब रास्ता बना दिया है किसी कारण से। इसका नाम है दया की देवी के नाम पे। अब मंदिर नहीं है तो क्या किसी का खून करेंगे क्या? हाँ बिल्कुल। 3 खूनों ने शहर में हड़कंप मचाया हुआ है। कातिल इतना जोखिम नहीं उठाएगा ऐसा मुझे लगता है। उठाएगा, वो यही चाहता है। अगर प्रसिद्ध होकर याद रहना संभव नहीं, तो ऐसे कारनामे अक्सर होते हैं। क्या उसे डर नहीं होगा कि हम भी उसे पकड़ सकते हैं? वो बहुत ही चतुर है। वो जानता है कि हम घात लगाएंगे, पर उसे बचकर निकलना बखूबी आता है। देखते हैं, मैं और सिपाही भेजूंगी, वो नहीं भाग पाएगा। जनाब, हम सब चलेंगे वहाँ, हाँ बिल्कुल, लेकिन हम तो छुपकर नजर रखने वाले थे शन के ऊपर, है ना? वो भी जरूरी है। अगर हम नहीं गए तो हम पे दोष आ जाएगा, समझे? और अगर वो भाग गया तो? तुम क्या बॉस हो यहाँ पर? नहीं नहीं, आप हैं। तो सुनो ध्यान से, अपनी वर्दी बदल लो। भीड़ भाड़ वाला रास्ता है वो, इसलिए याद रखो कोई पहचाने ना पाए। जी सर। जाओ। जी जोंग जनाब। यू, बोलिए जनाब। जाओ लॉन्ग पे नजर रखो, मुझे उस पर शक है। जी। मिस्टर झन, मैं तीनों को वहाँ ले जा रही हूँ, बाकी सब यहाँ रहो, ध्यान रखना। ठीक है। जाओ सी, जाओ सी। हाँ? वो यहाँ नहीं है। कहाँ है वो? मुझे नहीं पता वो कहाँ गया है हुजूर। छोड़ो, लॉन्ग पर ध्यान रखो तुम। जी। डरा दिया तुमने। कहाँ थे तुम? जरा हल्का होने गया था। बकवास मत करो तुम। सर, आपको पता चला शन गायब हो गया है। कहाँ गायब हो गया? कैसे पता चला तुम्हें? बोला था तुम्हें सेना मुख्यालय में मत घुसना तुम। सर, मैं नहीं गया था, जासूस ने बताया। सबको बोलो
चलने के लिए। पर कहाँ सर? सेना मुख्यालय, जल्दी जाओ। लेकिन इनका क्या करें? छोड़ो उन लोगों को। तुम पीछा करते करते यहाँ तक आ गए। कितना मीठा खाते हो, एक के बाद एक। मुझे बहुत अच्छा लगता है। बोल दो उनको मेरा पीछा ना करे, उसकी जरूरत नहीं, समय बर्बाद होगा। अब जाओ यहाँ से, मुझे देख क्या रहे हो, चलो जाओ। ठीक है, जाता हूँ। अच्छा सुनो, हाँ? अपने भाई को सैनिकों से बचा लो। मेरा भाई? हाँ? हम? मुझे भी अच्छी लगती है। कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ मछलियों, क्या गड़बड़ है? बस हम 4 जन ही हैं। बाकी के लोग कहाँ हैं? हाँ? सुनिए, एक बुरी खबर है। बोलो। जान सेना के मुख्यालय में घुस गए हैं, उन्हें पकड़ लिया है और जाने नहीं दे रहे, बंदी बना दिया है। जन सेना मुख्यालय में है? सच कह रहे हो? सेनापति जी, लियू फेचुन आई है। हाँ? मिस लियू? सेनापति लियू। अब सब यहाँ पर हैं। आप लोग बताओ क्या चाहते हो? ये सब क्या हो रहा है? कहाँ थे तुम? जाओसी ने बताया शेन पिंगलांग भाग गया है, तो हम उसे ढूंढने के लिए यहाँ पर चले आए और फंस गए। जाओसी कहाँ है? मैंने कहा था कि हमें खबर करते रहे, पर वो गायब हो गया, पता नहीं कहाँ। गायब? हाँ। ओह नो, इसका मतलब क्या? सेनापति जी, हमें फंसाया गया है। फंसाया गया है? किसने फंसाया आप लोगों को? बिना न्यायाधीश और मेरी अनुमति के आप लोग सेना मुख्यालय में घुस गए, मेरे आदमी का अपहरण किया, उससे पूछताछ की। आप लोगों को पता है क्या किया है आप लोगों ने? माफ करिए। बस करो। सेनापति जी, ये हमारी सेना मुख्यालय में घुस के कई बार हमारे जवानों को उठा चुके हैं। सिर्फ माफी काफी नहीं है, हमारे सैनिक बहुत गुस्से में हैं। इनकी वजह से सैनिकों में खलबली मची हुई है। हाँ तो क्या? बोलो क्या करना होगा मुझे? अपने घुटने पे झुको। क्या? घुटने पे झुको तुम। मिस लियू झुक जाइए। माफ कर दीजिए। अब इन्होंने माफी मांग ली है, लेकिन ये किसे उठा कर ले गए थे? और कौन? शेन पिंगलांग। क्या बकवास है, वो पूरे दिन से यहाँ नहीं है। वो अभी भी आप लोगों की गिरफ्त में है और आप कहती हैं कि वो हमारे पास है। अरे वो देखो जाओसी। अरे क्या हो गया तुमको? हजूर, जाओ को पता नहीं किसने बेहोश कर दिया था। क्या चल रहा है ये? मुझे नहीं पता, मैं चलते चलते अचानक बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो मुझे ये मिल गए। फिर वो कौन था जो मुझसे वहाँ बात कर रहा था? हाँ, ये क्या बोल रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? कौन था वो? बहरूपिया हो सकता है। अगर हम सब यहाँ हैं, तो वहाँ उस रास्ते पे कौन है? हाँ? जल्दी चलो हाँ, तुम लोग। हाँ, हाँ।
फेचुन, तुम यहाँ कैसे? आपका इंतजार। मेरा इंतजार? आपने ही तो कहा था इंतजार करने को। मैंने? यहाँ आओ। चौंजियो, चौंजियो। पकड़ लो उसे। पकड़ो पकड़ो इसको। लॉन्ग, ये तुम हो? तुमने किया ये सब? पकड़ लो इसे। मिस्टर जैंग, मिस्टर जैंग। क्या हुआ? मिस्टर जैंग, शेन पिंगलांग हमारे मामले में संदिग्ध है। जब मैं पहुंचा उसका दिल निकाला जा चुका था और लॉन्ग जोंग भी वहीं पर था और उसके हाथ में कत्ल का हथियार भी था। अच्छा, ठीक है, मैं देखता हूँ। तुम जा सकते हो। जी जनाब, जैसा आप कहें। चौंगजियो, चौंगजियो। कुछ दिनों में शायद तुम्हारे पास दिल और लाल रंग पहुंच जाएगा। लगता है जिसने दिल चुराया वो सरकार को भी डराएगा। ऐसा इस किताब में चौथे खून के लिए लिखा है। वो ऐसा ही करेगा। तुम अभी भी कैद में हो। तुम्हें अपनी चिंता करनी चाहिए। यहाँ कैद होना कोई बड़ी बात नहीं। मैं इसे रोक सकता था, पर मैं डर गया था। मुझे लगा कि मैं मारा जाऊंगा। मैं बहुत सारे अपराधियों से मिला हूं, पर मैं कभी नहीं डरा। मैंने आज तक ऐसा क्रूर खूनी देखा ही नहीं। मैंने मार्शल आर्ट सीखा है, लेकिन तुम्हें लगता होगा मैं बेवकूफ हूं जो इतना डर गया। तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो उसे जरूर पकड़ती। हाँ जरूर, क्योंकि तुम बहुत बहादुर हो। क्योंकि मैं एक सिपाही हूँ और तुम नहीं हो। मैंने तुम्हें वहां देखा था। उस हथियार में जरूर कोई खास जहर था जिसने तुम्हें बेहोश कर दिया था। यहाँ तुम नहीं रोक सकती खुद को। तुम, हाँ तुम जाओ, हर जगह देखो। सरकारी दफ्तर में कहीं किसी ने कुछ भेजा तो नहीं? अगर ऐसा है तो तुरंत गिरफ्तार करो उसे। जाओ जाओ, जल्दी जाओ जाओ। हाँ, चलो चलो चलो। तुम कहाँ जा रहे हो? सबके साथ। जज साहब, लॉन्ग चौंजू ने कहा कि वो कातिल सरकार को भी डराएगा। अब वो मरने वाले का दिल और लाल रंग भेज सकता है। देखिए मिस लियू, कृपा करके आप जाइए यहाँ से। मिस लियू, लॉन्ग जोंग पागल आदमी है। हाँ, वो एक बहुत ही शातिर आदमी है। हाँ, ऐसे खून कौन कर सकता है? लोगों के दिल कैसे निकाल सकता है? आप समझ नहीं रही है, वो हमारे साथ खेल रहा है। तो फिर वो झियांग यांग में नहीं था जब पहला खून हुआ था। बोलो अब। बस भी करो अब, उसके खिलाफ सबूत है। अब तुम सब लोग मेरा फैसला सुनो। कल सुबह 11 से 1 के। हुजूर, हमें द्वार पे कुछ मिला है। इसे पता नहीं कौन छोड़ गया। क्या है इसमें? मैंने नहीं देखा, आप खुद ही खोल के देख लीजिए हुजूर। सुनो,
आकर देखो इसमें क्या है। ये तो इंसान का दिल है। ए, ओए, अंदर चल चल अंदर चल। आवाज बंद कर। चल साहब के सामने। चल बात मत कर, चल अंदर चल। अरे जल्दी चल। चल अंदर। दरवाजा खोलो। जी। जज साहब ने कहा है तुम हमारी मदद कर सकते हो, तुम्हें सिक्के मिलेंगे बहुत सारे। जिसने भेजा था वो यही है। जल्दी बोलो तुमने क्या किया मैंने था? कुछ नहीं किया सर। तुम क्या कर रहे थे वहाँ पे? मैंने कुछ नहीं किया था। इससे पहले कभी देखा है? नहीं देखा, कभी नहीं। अच्छा। पीछे घूमो, चलो। जो बताओगे मैं उसकी तस्वीर बनाऊंगा। थोड़ा टाइम दो सर। अब बोलो। देखो, यही आदमी था क्या? ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरे पिता के सामने मरा है। देखो, यही आदमी था। हाँ, यही है वो। हाँ, कहाँ जा रहे हो? मिस्टर ज़ांग से मिलने। हाँ बोलिए। यही हमारा खूनी है। अच्छा, तो ये वो खूनी है। ये अब तक जिंदा है। अरे आपका छाता। मिस्टर ज़ांग, क्या हुआ? क्या हुआ? रुकिए। हाँ? इतने बौखलाए क्यों हो? हाँ? ये देखिए, खूनी की तस्वीर। क्या इसकी शक्ल पुराने खूनी से मिलती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मिस्टर ज़ांग, हाँ? ध्यान से देखिए। इसकी शक्ल नहीं मिलती। थोड़ा और ध्यान से, जरा रुक के देखिए तो सही एक बार। मैंने कहा ना नहीं मिलती। अब एक बार क्या मुसीबत इससे है? ध्यान से देखिए तो सही एक बार। लाओ दिखाओ। बूढ़ा हो गया, मेरी आंखें कमजोर है। ये वो खूनी नहीं है, लो पकड़ो इसे। तो फिर पहले आपने जवाब क्यों बदला? मेरा पीछा छोड़ो। ये वही है, ये वही है, ये वही है। ये वही आदमी कैसे हो सकता है? कौन सा आदमी? कैसे हो सकता है? हे, कहाँ जा रही हो? अब बताओ यहाँ क्या कर रही हो? सब ले लिया। जला दो, सचमुच जला देना है? जला दो। क्या जला देना है? हाँ, जला दो। हाँ, चलो जला दो। कोई भी किताब नहीं पढ़ेगा। अगर वो पढ़ते हुए पकड़ा गया तो उसे 3 दिन और रातों तक लटकाया जाएगा। ध्यान से सुनो, कोई दिल का चोर नहीं है यहाँ। सब कुछ बकवास है। मेरे पिता ने झूठ बोला था। फेचुन, तुम्हें लोगों के सामने ये सब नहीं कहना चाहिए। तफ्तीश खत्म। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब क्या मेरे पिता ही खूनी है। क्या बोल रही है? रुको, दिमाग खराब हो गया? हाँ, ऐसी तफ्तीश खत्म और कुछ नहीं? हाँ, अपराधी का पता चल गया है। कोई दिल का चोर नहीं है। मेरे पिता ही खूनी है। तुम तमाशा खड़ा कर रही हो। तुम ये सही नहीं कर रही हो, याद रखना। 4 लोगों की जिंदगी का सवाल है। तुम्हें अगर खोजना है तो जाओ। और हाँ, चांदी के सिक्के तुम्हारे झन गिराओ, तुम्हें जरूर दे देंगे। दरवाजा खोलो, खोलो। मेरी बात खत्म नहीं हुई है, खोलो। ये सही नहीं कर रही हो तुम। मैं तुमसे 19 जुलाई यानी कल मिला था। पर कुंफू गली तो तोड़ दी गई है। हाँ, अब क्या है वहां? आप जहाँ रह रहे हैं इन दिनों, वो वही जगह है। मिस्टर ज़ांग,
मिस्टर लॉन्ग, घबराइए मत, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। मैं नहीं घबराया और मुझे आपकी जरूरत नहीं है। मिस्टर लॉन्ग, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं बस यही देख रहा हूँ कि यहाँ कोई हथियार तो नहीं छुपा है। मिस्टर लॉन्ग, क्यों ना हम इस जगह को खाली करा दें और फिर उस कातिल का इंतजार करें। ये तो पक्की बात है कि वो यहाँ आएगा। हाँ, उसके बाद हम उसे घेर कर पकड़ लेंगे। इस सब से वो चौकन्ना हो जाएगा। अभी के लिए हमें छुप कर रहना चाहिए, क्योंकि अभी हमारे लिए बचाव बहुत जरूरी है। हमें नहीं पता कि वो आगे क्या करेगा। संभल कर रहना होगा। सही कहा मिस्टर लॉन्ग, हम उसका इंतजार करेंगे वहीं खड़े हो करके। चूहा आखिर बिल में ही आएगा ना वापस। सब सामान्य लगना चाहिए। तुम और जाओ, यहाँ रुको, बाकी सब पहरेदारी करेंगे एकदम आराम से, वो भी बिना किसी को पता लगे। आने दीजिए उसे एक बार हमारे जाल में। कुछ पता चला क्या? कोई चोर नहीं है, समझ गए तुम? उसने सब नाटक किया था। फेचुन खतरे में है। मुझे कुछ करना होगा। मुझे अभी जाना होगा। आखिर आ ही गए। हैरान हो, तुम्हारा ही इंतजार था मुझे। मैं आ गया। तो आ गए तुम ही हो, पता था मुझे। तुम बहुत बहादुर हो। मेरी जो कमियां हैं उनके सहारे तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। कमी? बेसुध इंसान को समय का पता नहीं चलता। मैं उतनी समझदार नहीं, पर तुम जरूर बेवकूफ हो जो खुद ही बाहर आ गए। बहादुरी तो दिखा दी तुमने, लेकिन बेवकूफी भी दिखा दी। मुझे दुनिया के सामने लाने के चक्कर में तुमने खुद को भी खतरे में डाल दिया। ये हमारे परिवार की विरासत है, 3 पीढ़ियों से। क्यों? इतनी आसानी से नहीं। मरने वाले को हमेशा सच बताया जाता है। तुम क्या सच नहीं जानना चाहती? हाँ, मेरा नाम यू शू है। मैं सेना मुख्यालय में एक चीफ डॉक्टर के पद पे काम करता था और मैंने एक बार बंदियों पर दवा का परीक्षण किया। वो सारे संक्रमित हो गए और मैंने उन्हें जिंदा जला दिया। सारे के सारे तड़प तड़प कर मर गए। तुम अंदाजा नहीं लगा पाओगे कितने लोग मारे गए। अगर तुम्हें ये बता दूं तो तुम्हारी रूह कांप उठेगी। सेना में चिकित्सक?
जानकर हैरान हो जाओगी कि उन दिनों तान, मैं और शेन पिंगलांग हम एक साथ काम करते थे। निकलो यहाँ से, जल्दी निकलो। तुम यहाँ क्यों आए हो? जाओ यहाँ से, आग बहुत बेकाबू हो रही है। तुम जाओ यहाँ से, जाओ जाओ यहाँ से। इतनी जोर से आग लगी है, पानी लाओ, जल्दी पानी लाओ, उस पे डालो, आग बुझानी है। तुम निकलो यहाँ से, जल्दी निकलो। यूशु, तुमने ये क्या कर दिया? यूशु कहाँ है? ये उसी का काम है। इसलिए 10 सालों तक मुझे गायब रहना पड़ा। मैंने पश्चिम में भेष बदलने की कला सीखी और फिर यांग आया ताकि बाकी जिंदगी यहीं बिता सकूं। लेकिन मेरे नसीब में ये सुख नहीं लिखा था। मेरा पाला पड़ा मेरे अतीत से। शेन, नमस्ते। अच्छा लगा आपसे मिलकर। कैसे हो आप? आप कैसे हैं? इतने दिनों बाद देख के बहुत अच्छा लगा आपको। हाँ, आइए ना अंदर आइए। डॉक्टर तान, मैं एक चिकित्सक हूँ। मेरा नाम लिंग है। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आप एक बेहतरीन चिकित्सक हैं। डॉक्टर तान, आप कहाँ खो गए? ओह, नमस्ते, आपसे मिलके अच्छा लगा। डॉक्टर, क्या हम पहले कभी मिले हैं? शेन, ये हमारे डॉक्टर लिंग हैं। और डॉक्टर साहब, ये शेन है, सेना में अधिकारी के पद पर है ये। हो सकता है कि आपने पहले कभी मेरे दवाखाने से दवाई ली हो। नहीं, ये आपको समझने में भूल कर रहे हैं। ये आपको अपना पुराना दोस्त समझ रहे थे, जैसे मैंने गलती की थी आपको समझने में। मिलकर अच्छा लगा। आइए। आइए। तुम्हें डर था कि शेन और तान तुम्हें पहचान लेंगे, तो तुमने पहले चाल चली और बचना चाहा, और इसके लिए ही तुमने ये सारी प्लानिंग की। सही समझी तुम। और अब दुर्भाग्यवश मैं ही तुम्हारी आखिरी शिकार हूँ, लेकिन तुम बचोगे नहीं। आगे बढ़ो। तो तुम खूनी हो। अब मैं तुम्हें बताऊंगा आगे की कहानी। तुम्हें उस किताब से प्रेरणा मिली और तुमने हूबहू उस किताब की नकल की। तुमने लोगों को मारा, तुम शेन के करीब गए और धोखे से सेना से बाहर निकलवा दिया। तुमने एक ऐसा हथियार बनाया जिसने मुझे भ्रमित कर दिया। सही कहा। तुम समझदार हो। तुम ये जानने को बेताब होगे कि मेरे हथियार में कोई जहरीली दवा छिपी थी, जो हवा के संपर्क में आते ही अपनी सुगंध और रंग दोनों खो देती है, और उसमें से बहुत तेज रोशनी निकलती है, और उसे किसी को खिला दे तो उसका दिल और दिमाग मेरे वश में हो जाता है। इंसान सब कुछ भूल करके भ्रमित हो जाता है, कुछ भी नहीं सूझता उसे। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि इंसान खुद के दिमाग के शैतान के कब्जे में आ जाता है। तुमने ये सब पता लगाने में बहुत मेहनत की है। तुम मेरे लिए खतरा बन चुके हो। तुम हम दोनों को एक बार में नहीं मार सकते, पर हम दोनों में से एक तुम्हें जरूर मार देगा। नो!
मिस्टर लिंग, तो ये सारा किया धरा तुम्हारा है। ले जाओ इसे। चुप रहो। खूनी पकड़ा गया। क्या होता है आज? आज तो सब अपराधी को पेश किया जाए। अरे कुछ तो डॉक्टर लिंग, बैठ जाओ। तो डॉक्टर लिंग लग रहे हैं। सब कुछ साफ साफ पता चल जाएगा। जज साहब, ये रहे कत्ल के हथियार जिन्हें लियांग ने बनाया है, खास रंग रहित और खुशबू रहित जहर से, जो आंखें कमजोर कर देती है। हवा के संपर्क में आते ही नजर धुंधली हो जाती है। इसका धुआं आपको भ्रमित कर देता है, फिर ये जिंदा शिकार के शरीर से दिल निकाल लेता है। तुम चांग और शेन के बारे में जानते हो। वो बिल्ला चैन के यहाँ मिला जैसे तुमने चुराया था। चैन को फंसाने के लिए झूठा सबूत बनाया है ना। शेन खुद को निर्दोष साबित नहीं कर सकता था। बहुत चालाक है ये। फिर तुमने खुद को चोट पहुंचाई ताकि तुम अपने शिकार को मार सको। फिर तुमने झाओ को भी फंसाया, उसके झूठे हस्ताक्षर किए, पर तुमने एक गलती कर दी और अब उस गलती का खामियाजा तुम्हें चुकाना होगा। बस एक गलती की और तुम हार गए। बुराई की कभी जीत नहीं होती। तुमने बेरहमी से लोगों को मारा। सबूतों और गवाहों के बिना पर तुम्हें मौत की सजा सुनाई जाती है। सिपाहियों, जी हुजूर। कल दोपहर चौराहे पर इसका सर कलम किया जाए। जी। झुक जाओ। अपने किए का प्रायश्चित कर लो तुम डॉक्टर लिंग, समझ गए? ले जाओ इसे। जी। चलो। ऐसे आदमी को जान से बहुत अच्छा हुआ इसके साथ। जज साहब, मामला सुलझ गया। मेरे 500 सिक्के। धन्यवाद। अब आप कैसी हैं? हाँ, कहाँ है वो? सर काट दिया उसका 3 दिन पहले। वो दक्षिण द्वार पर एक झटके में उसका सर धड़ से अलग कर दिया। चारों तरफ खून ही खून फैल गया था। चोंगजू कहाँ है? लॉन्गजोंग? मुझे तो लगा था कि सारी रात वो यहीं रुका था। सब तो यही बातें कर रहे थे। अरे सुनिए तो।